मदन मोहन दास महाराज के मुखारबिंद से आज श्रीमद् भागवत कथा में संत रावतपुरा सरकार ने पहुंचकर भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान किया और सभी भक्तजनों से सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सभी से कहा, सप्ताह में एक दिन मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाकर देखें। कथा के उपरांत एक भक्त के साथ बैठक जतारा निवासी महेश यादव के घर पहुंच गया। महाराज जी की सरलता की चर्चा का बाजार गर्म है। जिसने भी महाराज जी को स्कूटी से देखा, लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। महाराज के भक्तों ने सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही नहीं, अपितु अलग अलग धर्मों के लोग महाराज से जुड़े। हमारा नाम है सुरेश प्रसाद दौंदेरिया। आप रावतपुरा सरकार धाम से कब से जुड़े? रावतपुरा सरकार धाम से हम रिटायरमेंट के बाद जुड़े 2015 से। क्या अनुभूति की आपने जीवन हमारी जो कुछ भी अभी 40 साल की सर्विस के बाद जितना हमको लाभ नहीं हुआ, जितना हमको 2015 में जब से हम उनसे जुड़े हैं, आज कम से कम जो है 10 वर्ष होने जा रहे हैं। तब से यदि हम सोचता कि यदि पहले मिलते तो मेरी क्या स्थिति होती आज। मैं जब से जुड़ा हूँ, जब से बड़ी आत्मी सबसे बड़ी तो ये है कि जब बड़ी आत्मी शांति है और जो कुछ मैं उनके नाम पे विचार लेता हूँ वो हमारा काम पूरा होता है। जो भी रावतपुरा सरकार धाम छिपरी धाम में जो भी कार्यक्रम अभी आयोजित हुए, हाँ। उन कार्यक्रमों को लेकर क्या कहना? वहाँ तो सिवा जो है धर्म पुण्य के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं है। वो तो केवल समाज के हित में और जो है अपने हिंदुत्व के हित में और समाज गरीबों के हित में सब काम, केवल जो है पूजा रत्ना यही काम है महाराज जी का, वो दूसरा कोई काम ही नहीं है। 24 घंटे आराधना यज्ञ वगैरह ये सब यही काम होता है वहाँ पे, दूसरा कोई काम ही नहीं है। हाँ। पिछले 7-8 वर्षों से हम सरकार से जुड़े हुए हैं और कई कार्यक्रमों में हम शामिल हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा एक कार्यक्रम सरकार ने आयोजित कराया था, जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए थे और एक सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे सहभागिता करने का मौका मिला, सुंदरकांड पढ़ने का मौका मिला और बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उनके सानिध्य में 8 साल आपको हुए हैं, आपको क्या अनुभूति? सरकार का जो पूरा प्रोग्राम है वो जन कल्याण के लिए है। हर वर्ग के लोगों के लिए उनके मन में आस्था है। वो चाहते हैं कि एक गरीब तबके से लेकर के बड़े व्यक्ति तक उनका समानांतर व्यवहार रहे। जो भी धाम पर जाए उसको ये लगे कि हमारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है हमारी सरकार की, ये कभी चंदा नहीं लेते किसी से। ऐसा पता ही नहीं चलता है कि जब भी कार्यक्रम होते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई दैविक शक्ति इस कार्यक्रम को आयोजित करा रही हो। और हमेशा बहुत ही सफल कार्यक्रम होते हैं बगैर किसी से सहयोग लिए हुए। ऐसे महान संत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कुछ जो उनके चमत्कार या कुछ ऐसी अनुभूति, उनकी शक्ति, कुछ ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? सरकार के पास तो इतने चमत्कार हैं कि उनको गिनाना संभव नहीं है। ये ईश्वरीय, साक्षात ईश्वर के समान है प्रभु, और उनके मुंह से एक एक शब्द जो भी भक्तों के लिए निकलता है वो सत्य होता है। और मैंने भी इसका अनुभव किया है। मैं अपनी बेटी के शादी को लेकर के बहुत परेशान था और सरकार ने एक फिक्स टाइम दिया था कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, इस दिनांक तक शादी हो जाएगी, और हो गया। और मैं तो बहुत कृतार्थ हूँ, जब से सरकार से मिला हूँ मुझे अन्य किसी जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मनोज कुमार जैन। आप रावतपुरा सरकार धाम से कब से जुड़े? 1992 में हम पहली बार गए थे, जब वहाँ एक मंदिर का निर्माण हुआ था और एक वहाँ कोई रूम बना था समूह भवन जैसा, और वो महाराज जी की कुटी थी। वहाँ हम लोग हजारों लोग जब जाते थे और वहाँ एक दिन शाम को महाराज सबके लोगों की सुनते थे। महाराज सिद्ध पुरुष हैं। हाँ, 30 से 32 सालों से आप रावतपुरा धाम से जुड़े हैं, तो आपने क्या अनुभव किया है? महाराज जी एक बहुत सिद्ध पुरुष हैं और महाराज जी ने बहुत काम किए हैं। महाराज जी ने संस्कृत विद्यालय खोले वहाँ, उसके बाद वहाँ गौशाला भी खोली, हजारों वृक्ष लगाए पर्यावरण के लिए। महाराज जी की तो सोच बहुत एक अलग प्रकार की है, जो कोई नहीं सोचता वो महाराज जी सोचते हैं। कुछ महाराज जी के द्वारा जो चमत्कार आपके जीवन में कुछ आए हो या कुछ ऐसा? महाराज जी के चमत्कार की तो कोई बात ही नहीं है। चमत्कार तो उनका इतना है कि जिसके सिर पे हाथ रख देते उसका भला ही भला हो जाता है।
तो आपने इसको अनुभव किया है? हाँ, मैंने खुद अनुभव किया कि क्या हमारे आपके साथ अनुभव रहा है? मेरे साथ में हम बहुत गरीब आदमी थे। हमें उस जिस दिन से महाराज जी से जुड़े उस दिन से भगवान ने हमें पर्याप्त दिया, हमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की।